Hello, student. Good morning, all of you. Welcome in the online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना. स्टूडेंट 10th क्लास का सेकंड लेसन ज्योग्राफी का हम कर रहे थे. भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में. भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय. भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, संरक्षण के क्या उपाय हैं, ये आज हम देखेंगे. भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी. भूमि एक ऐसा संसाधन है जो लगातार से हमारे पूर्वजों ने इसको उपयोग में लाया, हम ला रहे हैं और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका उपयोग करना है. हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं. मानक क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है. भूमि के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और मानव की ज़रूरतों को देखते हुए हम भूमि का अति निम्नीकरण कर रहे हैं, अति उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण इसका निम्नीकरण हो रहा है. निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो रही है, उसमें कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है या संसाधनों की उसमें कमी होती जा रही है. भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी इससे बल मिलता है जब हम भूमि का अति उपयोग करते हैं. तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है. इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है. भारत की कुल भूमि का 28% भूमि का निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है. निम्नीकृत का मतलब होता है वो भूमि जो निम्न स्तरीय होती है उसको निम्नीकरण कहते हैं. भूमि के पोषक तत्वों का नष्ट होना, भूमि की उपजाऊपन का नहीं होना, उसको भूमि निम्नीकरण कहते हैं. यानी कि भूमि में कुछ ऐसे अक्षारीय पदार्थ मिल जाते हैं जिसकी वजह से भूमि उपजाऊ नहीं रहती और उसका निम्नीकरण हो जाता है, पोषक तत्वों की उसमें कमी हो जाती है. ऐसी भूमि 28% भूमि है जो वनों के अंतर्गत है. 56% क्षेत्र जल अपर्दित है. 56% क्षेत्र जो है वो जल से ढका हुआ है और शेष क्षेत्र लवणीय और अक्षारीय भूमि है. 28% भूमि वनों के अंतर्गत निम्नीकृत है, 56% जो है वो जल से अपर्दित रहती है और कुछ भूमि जो है वो लवणीय है और अक्षारीय है, यानी कि उस भूमि में लवणों और क्षारकों की मात्रा ज़्यादा है. कुछ मानव क्रियाएं भी जैसे वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है, खनन, भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है. भूमि का अति उपयोग करते हुए हम पशुचारण करते हैं, खनन करते हैं, उससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है. खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है. खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है. भूमि निम्नीकरण का कारण छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में वनों का उन्मूलन रहा है, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है. वनों के उन्मूलन से क्या होता है कि बारिश के समय भूमि की ऊपरी परत कट जाती है, भूमि वहाँ पर उपजाऊ नहीं रहती है. खदानों में जहाँ पर खनन किया जाता है तो खनन से जो धूल मिट्टी के कण वायुमंडल में चले जाते हैं, फिर वो भूमि पर वर्षा के माध्यम से जम जाते हैं, तो उससे भी भूमि निम्नीकृत होती है. अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारण हैं. झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकृत हुई है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुई है. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है. यानी कि भारत के कुछ एक राज्य जिनमें पंजाब, हरियाणा भी शामिल है, भूमि में अधिक सिंचाई की वजह से उसकी जल धारण करने की अक्षमता नष्ट हो जाती है. इसे जलाक्रांता कहते हैं. जल का अत्यधिक भराव भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है. ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर भूमि में पानी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, जिससे पानी की मात्रा में जल आक्रांता होती है, जिसमें भूमि में अत्यधिक जल भराव रहता है. भूमि में मृदा में लवणीयता और अक्षारीयता भी बढ़ जाती है जब पानी ज़्यादा रहता है. तो खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में
चूने और सेलखड़ी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा में जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जैसे सीमेंट उद्योग है, जैसे चूने पत्थर को पीसा जाता है तो उससे जो सेलखड़ी का उपयोग होता है वो वायुमंडल में चली जाती है, जो धूल कण होते हैं, और जब ये भूमि पर जम जाते हैं, फिर जब भूमि पर जब ये जमते हैं तो इसके भूमि के जल को सोखने की क्षमता कम कर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। पिछले कुछ सालों में भूमि का निम्नीकरण का एक कारण रहा है, जिसमें पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का है, जिसमें विभिन्न भागों में देश के औद्योगिक उत्पादों को जल में बहाया जाता है। बहुत सारे उद्योग होते हैं जो नदियों किनारे होते हैं, तो उनको आसपास के क्षेत्रों में बहा दिया जाता है, तो वहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो जाती है। तो उद्योगों की वजह से भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। अब भूमि निम्नीकरण के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं हम, वो इम्पोर्टेंट रहता है कि भूमि निम्नीकरण ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंधन, एक तो इसमें वनारोपण होता है। वनारोपण का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाने चाहिए। चरगाहों का उचित प्रबंधन का मतलब है कि पशुचारण के लिए जगह जो है वो उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट जिसको कहते हैं, पशुचारण नियंत्रित और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर शिथिल बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए पेड़ों की रक्षक मेखला बनाई जानी चाहिए। जिन ढलान वाले क्षेत्रों में पेड़ों की रक्षक मेखला होती है तो वो बारिश के समय में भूमि कटाव को रोकते हैं। इसलिए ये शेल्टर बेल्ट या रक्षक मेखला ये भूमि के निम्नीकरण को कम करते हैं। रेतीले टिब्बों में झाड़ियाँ होती है, जिनकी वजह से रेत जो है वो वायु के साथ नहीं बहती, उसकी परत को जमाए रखती है, साथ रखती है, तो इसलिए झाड़ियाँ भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिशुद्ध के पश्चात विसर्जित करना जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जल और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए बंजर भूमि का उचित प्रबंधन होना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, रासायनिक पदार्थ हैं, उनको शुद्धिकरण के बाद ही जल में बहाना चाहिए, यानी कि उनका शुद्धिकरण होना चाहिए। विसर्जित करने से पहले उनको परिष्करण कर लेना चाहिए, शुद्ध उसको कर लेना चाहिए। तो ये है कुछ भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, ये आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के भूमि संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार की भूमि भारत में पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।